नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण और रहस्यमय ज्योतिष कार्यक्रम में। आज बड़ी भारी बात बताने आया हूं, दिल मजबूत करके सुनना, क्योंकि जो शब्द अभी तुम्हारे कानों में पड़ने वाले हैं वो मजाक नहीं है, ये किसी खेल का हिस्सा नहीं है, ये सीधी सीधी चेतावनी है उस अदृश्य शक्ति की जो तुम्हारे चारों तरफ घूम रही है और तुमको समझ भी नहीं आ रहा कि कौन तुम्हारे लिए शुभ है और कौन तुम्हारे लिए विनाश लेकर खड़ा है। आज तुम चाहे मानो या मत मानो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में 3 ऐसे लोग मौजूद हैं जो ऊपर से मीठे, हंसमुख, भोले, अपनेपन का नकाब लगा हुए हैं, लेकिन अंदर से तुम्हारे लिए मौत का जप कर रहे हैं, तुमसे जल रहे हैं, तुम्हारी तरक्की से दुखी हैं, तुम्हारी खुशी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही और वो छुपकर तुम्हें नीचे गिराने में लगे हुए हैं। ध्यान से सुनो, कान खोलकर सुनो, क्योंकि ये जो मैं कह रहा हूं ये हवा में नहीं कह रहा। तुम्हारे जीवन में जो अजीब अजीब रुकावटें आ रही हैं, अचानक से टूटता हुआ आत्मविश्वास, रातों में बेचैनी, बिना वजह डर लगना, घर में कुछ भी ठीक से न चलना, पैसे का अटक जाना, रिश्तों में दरार पड़ना, ये सब यूं ही नहीं हो रहा। ये सब उसी नकारात्मक ऊर्जा का असर है जो ये 3 लोग तुम्हारे खिलाफ पैदा कर रहे हैं। तुम सोच भी नहीं सकते कि वो तुम्हारे कितने करीब हैं। वो जिसे तुम अपना मानकर दिल खोलकर भरोसा कर रहे हो, वही तुम्हारे जीवन के दीपक पर फूंक मारकर उसे बुझाने की कोशिश कर रहा है। भाइयों बहनों, आज अगर तुमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, आज अगर तुमने इस संकेत को नहीं पकड़ा, तो आगे चलकर ऐसी घटना घटेगी कि पछताने का भी समय नहीं बचेगा। याद रखना, जब किसी व्यक्ति की प्रगति किसी को चुभने लगे तो वो सामने से मुस्कुराता है और पीछे से मारने के लिए खंजर पैना करता है। ये लोग तुम्हारी पूजा पाठ, तुम्हारा भला, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी तरक्की सब देखते हैं और मन ही मन कह रहे होते हैं, ये क्यों आगे बढ़ रहा है, इसकी रोशनी क्यों चमक रही है, इसे कैसे रोका जाए। और जब व्यक्ति तुम पर वार खुलकर नहीं कर सकता तो वो नजर, ऊर्जा और नकारात्मक सोच से तुम्हें तोड़ने लगता है। तुम महसूस करते हो कि सब ठीक चल रहा होता है और अचानक सब गिर जाता है। कभी सोचा ये सब एक साथ क्यों होता है, कभी सोचा अचानक माहौल भारी क्यों हो जाता है, कभी सोचा नींद में भी बेचैनी क्यों आने लगती है, क्योंकि कोई तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोच रहा, कोई तुम्हारा नाम लेकर बुरा बोल रहा है, कोई तुम्हारे लिए मन ही मन श्मशान की राख जैसी सोच रखे बैठा है। अब मेरी बात अच्छी तरह सुन लो। जिन 3 लोगों की मैं बात कर रहा हूं, उनमें पहला है वो जो हमेशा तुम्हें कम आंकता है, तुम्हारे काम में गलती ढूंढता है, तुम्हारी उपलब्धियों को छोटा करता है और खुद को बड़ा बताने की कोशिश करता है। ये वही व्यक्ति है जो सामने हंसता है लेकिन पीछे जाकर तुम्हारे लिए बुराई फैलाता है, तुम्हें फंसाता है और तुम्हारी इज्जत को गिराने की कोशिश करता है। दूसरा है वो जो जरूरत पड़ने पर तुम्हारे साथ होता है, लेकिन जैसे ही तुम्हारी खुशियों का समय आता है वो अचानक दूरी बनाकर बैठ जाता है। बाहर से शांत दिखने वाला ये इंसान भीतर से जलन की ज्वाला में जल रहा होता है और तुम्हें गिरते हुए देखने में मजा आता है। तीसरा है वो जो तुम्हारे भरोसे का सौदा करता है। ये सामने अपनेपन का नाटक करेगा, लेकिन इसके दिल में तुम्हारे लिए जहर भरा होता है। तुम्हारी कोई भी सफलता इसे काटती है, तुम्हारी कोई भी खुशी इसे चुभती है और इसकी निगाह तुम्हें नीचे देखना चाहती है। आज ये 3 लोग तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं और तुम अनजान बने घूम रहे हो। इसीलिए आज मैं कह रहा हूं, अब समय है इनसे दूरी बनाने का, इनसे रिश्ता तोड़ने का, वरना सुन लो, आगे आने वाले समय में ऐसी चोट लग सकती है जो तुम्हारी आत्मा को हिला देगी। इंसान को अपनी रक्षा खुद करनी पड़ती है और जो सतर्क है वही बचता है। तुम सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि ऊपर से संकेत मिला है कि तुम्हें चेताया जाए, तुम्हें आगाह किया जाए, तुम्हें उठाया जाए, झकझोरा जाए,
ताकि तुम गलत लोगों से बच सको। और एक बात, जब मैं ये सब बोल रहा हूं, अगर भीतर बेचैनी बढ़ रही है, अगर दिल की धड़कन तेज हो रही है, अगर मन कह रहा है कि हां मेरे जीवन में भी ऐसे लोग हैं, तो समझ लो संकेत तुम्हारे लिए ही है। ये बात तुम्हें जगाने के लिए है, टूटे हुए आत्मविश्वास को वापस खड़ा करने के लिए है। भूलना मत, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। जिसने तुम्हें परेशान किया है, जिसने तुम्हारे पीछे से वार किया है, जिसने तुम्हारी मुस्कान छीनने की कोशिश की है, उसका फल उसे जरूर मिलेगा। पर तुम खुद को बचाओ, अपने लोगों को पहचानो और ऐसे लोगों से रिश्ता अभी के अभी तोड़ दो। और अब सुनो, क्योंकि असली सच तो अभी बाकी है। तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हारी मुस्कान देख रही है, लेकिन सच यह है कि तुम्हारी मुस्कान किसी की आंखों में खटक रही है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिल रहा है, लेकिन कोई है जो उसी फल को सड़ाने के लिए भीतर ही भीतर प्रार्थना कर रहा है कि तुम्हारे कदम लड़खड़ा जाएं, तुम्हारे सपने अधूरे रह जाएं और तुम्हारी तकदीर वहीं थम जाए जहां तुम संघर्ष करते करते थक जाओ और तुम सोचते रहो कि ये सब ईश्वर की परीक्षा है। पर मैं कह रहा हूं, ये सिर्फ परीक्षा नहीं, ये उस जहर की गंध है जो किसी बहुत करीबी ने तुम्हारे रास्ते में छिड़क रखा है। कभी कभी इंसान भगवान से हार कर नहीं, लोगों की नीयत से हार जाता है। इसलिए आज जो मैं बोल रहा हूं, इसे मजाक मत समझना, इसे चेतावनी समझना, वरना आने वाला समय इतना भारी हो जाएगा कि तुम खुद सोचोगे, काश ये बात पहले सुन ली होती, काश पहले संभल गया होता। क्योंकि जब नीयत खराब हो, जब नजर बदल जाए, जब सोच दूषित हो जाए, तो व्यक्ति सामने कुछ और दिखाता है और भीतर कुछ और बुनता रहता है। खतरे की घंटी बज चुकी है और अब जो कह रहा हूं उसे कान खोलकर सुन लो, क्योंकि आगे चलकर तुम्हारी जिंदगी के 3 ऐसे रिश्ते टूटने वाले हैं जिन पर तुमने आंख बंद करके भरोसा किया था। पहला वही इंसान है जिसे तुमने दिल की हर बात बताई, वही तुम्हारा राज दूसरों तक पहुंचाएगा और तुम्हें पीछे से चोट देगा। दूसरा वो है जो तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे समय, तुम्हारी पहचान का फायदा उठाकर खुद चमकना चाहता है और जब समय आएगा तो तुम्हें ही नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। और तीसरा सबसे खतरनाक, ऊपर से मीठा, अपनापन दिखाने वाला, लेकिन अंदर से जलन से भरा हुआ, तुम्हारी तरक्की से कांपने वाला, जो मुस्कुराकर सामने खड़ा रहेगा लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हें गिराने की ताक में बैठा है। अगर हाल ही में तुमने महसूस किया है कि कोई दूर हो रहा है, कोई शक करने लगा है, कोई बातों का गलत मतलब निकाल रहा है, या कोई तुम्हारी खुशी देखकर असहज होता है, तो समझ लो संकेत मिल चुके हैं, धोखे की हवा चल पड़ी है। संभल कर चलना, वरना आज जो अनदेखा करोगे वही कल पछतावे की सबसे बड़ी वजह बन जाएगा। और सुन लो, क्योंकि बात यहीं खत्म नहीं होती, असली तूफान तो आगे आने वाला है। और अगर इस चेतावनी को हल्के में लिया तो आने वाला समय तुम्हें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देगा जहां भरोसा टूटेगा, दिल थकेगा और दिमाग समझ ही नहीं पाएगा कि गलती कहां हुई। आगे चलकर वही लोग तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाएंगे जिन्हें तुमने अपने घर का हिस्सा समझा था, जिनके लिए तुमने वक्त निकाला, जिनके लिए तुमने अपनी खुशियां तक कुर्बान कर दी। लेकिन जब तुम्हें जरूरत होगी तो वही लोग मुड़कर भी नहीं देखेंगे, उल्टा तुम्हें ही गलत ठहराएंगे। ध्यान रखना, किसी की मुस्कान पर मत जाना। कई चेहरे ऐसे होते हैं जो बाहर से तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं लेकिन अंदर से तुम्हारा पतन देखने के लिए इंतजार करते रहते हैं। और ये लोग अक्सर तुम्हारी तरक्की देखकर बेचैन होते हैं, तुम्हारे अच्छे दिनों से डरते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास से जलते हैं। तुम सोचते रहो कि ये अपने हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जो अवसर मिलते ही तुम्हें धक्का देने में एक पल भी नहीं लगाएंगे। और अगर तुम्हें हाल ही में यह महसूस हुआ है कि कोई तुमसे अकारण दूरी बना रहा है, कोई तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें कमजोर बता रहा है,
कोई तुम्हारी बातें मोड़कर दूसरों तक पहुंचा रहा है, या कोई तुम्हारी सफलता को छोटा बनाने की कोशिश कर रहा है, तो समझ जाना कि अब वक्त बदल चुका है, ऊर्जा बदल रही है। समय एक इशारा दे रहा है कि अब अपने दायरे को छोटा करो, अपनी बातें कम लोगों से साझा करो और अपने भरोसे को मजबूत ताले में बंद रखो। ये दुनिया चेहरे बदलने में समय नहीं लगाती। आज जो साथ है वो कल आलोचक बन सकता है, और आज जो मीठा बोल रहा है वो कल तुम्हारे खिलाफ जहर उगल देगा। इसीलिए खुद को संभालो, अपनी ऊर्जा बचाओ, अपने दिल की चौखट पर सुरक्षा बढ़ाओ, क्योंकि अब एक एक करके रिश्तों की असलियत खुलने वाली है। और जो भी नकली है, जो भी दिखावे का है, जो भी तुम्हारे जीवन में बोझ बन चुका है, वो खुद ही तुम्हारी राह से हटने लगेगा। भरोसा करो, जब ऊपर वाला सफाई करता है तो पहले दर्द देता है, फिर राहत देता है, और उसके बाद आपको ऐसी समझ दे देता है कि जीवन में दोबारा वही गलती ना हो। इसलिए तैयार रहो, कोई बड़ा खुलासा आने वाला है, और वो खुलासा तुम्हें यह सिखाएगा कि किसे दिल में रखना है और किसे दूरी पर। और आगे सुनो, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होगा। आने वाले दिनों में तुम पाओगे कि कुछ लोग अचानक तुम्हारी लाइफ से खुद दूर होने लगेंगे। कोई कॉल का जवाब नहीं देगा, कोई मिलने से कतराएगा, कोई तुम्हारी बातों में दम निकाल कर ऐसा दर्शाएगा मानो तुम ही गलत हो। और यही वो समय होगा जब तुम्हें दुख नहीं बल्कि समझ पैदा करनी है कि ऊपर वाला तुम्हें ऐसे लोगों से बचा रहा है जिनकी नीयत तुम्हारे लिए कभी साफ थी ही नहीं। तुमने जिनके लिए रातें जागकर बातें सोची, जिनकी परेशानियों में तुम आगे खड़े रहे, वही लोग तुम्हें अपनी सुविधा के समय याद करेंगे और बाकी समय तुम्हें मिट्टी के समान समझेंगे। और जब कोई अपना ही इंसान तुम्हें नीचा दिखाने के लिए दूसरों के सामने बातें घुमाकर पेश करेगा, तुम्हारी मेहनत को छोटा बताएगा, तुम्हारी अच्छाई को मजाक बना देगा, तब समझ लेना ये रिश्ता ऊपर से चमकदार और भीतर से खोखला था। दुनिया का यही रिवाज है, लोग तुम्हारी चमक देखकर तुम्हें अपनाते हैं और तुम्हारी थकान देखकर तुमसे दूर जाते हैं। इसलिए खुद पर भरोसा बढ़ाओ, अपनी भावनाओं को मजबूत बनाओ, और ये जान लो कि अब समय तुम्हें ऐसे घेरे से निकालने वाला है जहां तुम्हारी ऊर्जा बेकार जा रही थी। आगे चलकर तुम्हें संकेत मिलेगा कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था, कभी पैसों के लिए, कभी सलाह के लिए, कभी सहारे के लिए। और जब तुम इन रिश्तों के बंधन से मुक्त हो जाओगे, तब महसूस होगा कि असल ताकत अकेले होने में नहीं बल्कि सही लोगों के बीच खड़े होने में है। इसलिए ये जो झटका आने वाला है, ये डराने के लिए नहीं, ये जगाने के लिए है। ये बताने के लिए है कि अब अपने जीवन के द्वारों पर पहरा बढ़ाना होगा, क्योंकि आगे का समय तुम्हें नई पहचान, नई दिशा और नए लोगों से मिलवाने वाला है। लेकिन उससे पहले सफाई जरूरी है, और वही सफाई अभी शुरू हो चुकी है। सावधान होकर सुनिए, आज जो बात कही जा रही है वो मजाक नहीं है, ये साधारण संदेश नहीं बल्कि ऐसी चेतावनी है जिसे अगर अनदेखा कर दिया तो नुकसान इतना गहरा होगा कि संभलने में देर हो जाएगी। कई दिनों से आपके घर के आसपास जो अजीब सी बेचैनी घूम रही है, जो अनजाना डर बार बार दिल को झकझोर देता है, वह यूं ही नहीं है। आपके दरवाजे पर कोई खेल नहीं हो रहा, वहां मौत बांधी जा रही है, और ऐसा करने वाला कोई दूर का नहीं बल्कि आपका ही एक पड़ोसी दुश्मन है। वही व्यक्ति जिसे आप रोज देखते हैं, जिससे कभी दो शब्द बोल लेते हैं, जिसे आप सामान्य समझते हैं, लेकिन उसका दिल आपके लिए साफ नहीं है। सामने से वो मीठा बनेगा, नमस्कार करेगा, आपकी खुशियों में शामिल होने का नाटक करेगा, लेकिन पीछे ही पीछे आपकी दहलीज पर ऐसी चीजें छोड़ जाएगा जो आपके घर की ऊर्जा को कमजोर कर दें। कभी गुड़िया, कभी नींबू, कभी हल्दी वाला धागा, कभी कोई अजीब निशान। ये सब मजाक नहीं बल्कि संकेत हैं कि आपकी तरक्की, आपकी शांति और आपका उजाला किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा। रात के सन्नाटे में जब पूरा घर सोया होता है, तब यही लोग बाहर निकलकर वो सब करते हैं
जिससे घर की दहलीज पर नकारात्मकता बांध दी जाए। कई बार आपने खुद महसूस किया होगा कि बिना वजह मन भारी हो जाता है। दरवाजे के पास से गुजरते समय ऐसा लगता है जैसे कोई अनजानी परछाई पीछा कर रही है। घर में हल्की सी घुटन, अचानक परेशानी, अचानक रुकावटें, ये सब संकेत हैं कि आपके घर को निशाना बनाया गया है। ऐसे लोग हमेशा एक जैसा व्यवहार करते हैं, सामने मीठा बोलते हैं, पीछे से जहर फैलाते हैं, आपकी खुशी की बात पर चुप हो जाते हैं, आपकी परेशानी की बात पर जरूरत से ज्यादा सहानुभूति दिखाते हैं, आपकी अनुपस्थिति में आपके घर के आसपास घूमते हैं और आपकी दहलीज को अजीब नजरों से देखते रहते हैं। असली पहचान वही होती है जो इंसान आपकी खुशी से जल जाए लेकिन जलन छुपाने के लिए मुस्कुरा दे। वही सबसे खतरनाक होता है और वही वह व्यक्ति है जो रात के अंधेरे में आपके घर की ऊर्जा को तोड़ने की कोशिश करता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो मेहनत से ऊपर उठते हैं और दूसरे वे जो दूसरों को गिराकर ऊपर चढ़ना चाहते हैं। ऐसे लोग आपकी तरक्की को अपनी हार समझते हैं और इसलिए ऐसे हथकंडे अपनाते हैं जिससे आपको नीचे खींचा जा सके। लेकिन याद रखिए, दहलीज वही जगह है जहां से हर ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और वार भी सबसे ज्यादा वही होता है। इसलिए अगर किसी दिन दरवाजे के पास कोई अजीब चीज मिले, कोई निशान, कोई धागा, कोई वस्तु, तो इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यही वह तरीका है जिससे घर की सकारात्मक शक्ति को कम किया जाता है। अब वक्त आ चुका है कि आप अपनी दहलीज को सुरक्षित रखें, वहां प्रकाश बनाए रखें, सफाई रखें और हर नकारात्मक संकेत को गंभीरता से लें, क्योंकि जो आपके दरवाजे पर विनाश बांध रहा है उसका खेल ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। सच्चाई की आग एक दिन हर झूठ, हर चाल और हर बुराई को जला देती है, बस पहचानने की देर है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, असली खेल तो अब शुरू होता है, क्योंकि जिसने आपके दरवाजे पर यह विनाश बांधा है उसके इरादे सिर्फ आपको डराने भर के नहीं हैं, वह आपके घर की खुशियों को भीतर से कमजोर करना चाहता है। वह चाहता है कि आपके घर का वातावरण अशांत हो जाए, घर के सदस्यों में बिना वजह झगड़े हो, मन में गुस्सा और सोच में उलझन पैदा हो, धन आने से पहले ही रुक जाए, काम बनते बनते बिगड़ जाए, सेहत अचानक गिर जाए। यही तो इन बुरी शक्तियों का असर होता है और यही कारण है कि ये साजिश दहलीज से शुरू की जाती है, क्योंकि दहलीज वह स्थान है जो आपके घर की रक्षा करती है और यदि कोई उसे छेड़ दे तो पूरा घर असुरक्षित हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि अचानक घर में ऐसी परेशानियां शुरू हो जाती हैं जिनकी कोई वजह समझ नहीं आती। कई बार दिमाग इतना उलझ जाता है कि छोटी बात बड़ी लगने लगती है। बिना कारण चिंता, बिना कारण थकान, बिना कारण बेचैनी, ये सब संकेत होते हैं कि कोई आपकी ऊर्जा को निशाना बना रहा है और वह कोई है जो आपके ही आसपास रहता है। कभी नम्रता से बोलकर आपको भरोसा दिलाता है और कभी आपकी गैर हाजिरी में आपके घर के चारों ओर निगाहें दौड़ाता है, जैसे आपके जीवन की डोर उसके हाथ में हो। ऐसे लोग कभी सामने नहीं आते, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी चालाकी का पर्दाफाश होते ही उनका काम बंद हो जाएगा। इसलिए वे हमेशा छुपकर वार करते हैं। रात के उस समय जब हवा भी धीरे चलती है और घर की दीवारें बाहरी आवाजें निगल लेती हैं, आपने शायद ये भी महसूस किया होगा कि कुछ रातों में अचानक आप उठ जाते हैं और लगता है कि दरवाजे के पास कोई हलचल हुई है, जैसे कोई आकर चला गया हो, जैसे कोई रुककर आपकी दहलीज को देखता रहा हो। इस तरह की अनुभूतियां यूं ही नहीं होती। जब घर की ऊर्जा पर हमला होता है तो मन सबसे पहले संकेत भेजता है, सावधान रहिए, क्योंकि यह पड़ोसी दुश्मन सिर्फ नजर से नहीं, नीयत से हमला करता है और नीयत का वार सबसे गहरा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह व्यक्ति ऐसा करता क्यों है?
तो इसका सीधा जवाब यही है कि आपके जीवन की रोशनी उसके अंधेरे को चुभती है, आपकी हंसी उसे बेचैन करती है, आपकी तरक्की उसे भीतर तक हिला देती है, और वह यह सहन नहीं कर पाता कि आप बिना उसकी इच्छा के आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए वह रात के अंधेरे में वो सब करता है जो दिन के उजाले में करने की हिम्मत नहीं रखता। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब भी आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है तो उससे पहले ही कोई अड़चन आ जाती है, कोई रुकावट आ जाती है, कोई विघ्न पैदा हो जाता है। और ये सब संयोग नहीं बल्कि प्रयास है, सोचा समझा योजनाबद्ध प्रयास। ऐसे लोग आपके मन की कमजोरी को भांप लेते हैं और वहीं वार करते हैं। लेकिन याद रखिए, किसी भी बुरी शक्ति से बड़ा होता है। आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं, इन दो लोगों से रिश्ता तोड़ दो, क्योंकि ये दो लोग आपकी जान लेना चाहता है। इसलिए सावधान हो जाएं। आज मैं आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हूं, सच में हाथ जोड़कर खड़ा हूं, क्योंकि आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, वो मजाक नहीं है, वो हल्की बात नहीं है, वह कोई आम सलाह नहीं है। ये आपके जीवन से जुड़ी सबसे खतरनाक चेतावनी है। अगर आपने आज ये वीडियो पूरा न सुना तो आने वाला समय आपको ऐसी मार देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए अभी से एक बात मन में बांध लो, वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाना। और सुनो, आज मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती कर दूं। अगर आप सच में अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हो, अगर आप अपने बच्चों को अनहोनी से बचाना चाहते हो, अगर आप अपने घर के ऊपर मंडरा रहे उस अदृश्य खतरे को खत्म करना चाहते हो, तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दो, क्योंकि आज की यह चेतावनी किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं, ये आपके लिए आई है। भाइयों और बहनों, आप लोगों ने जिंदगी में सब कुछ दिल से किया, रिश्ते निभाए, भरोसा किया, सहारा दिया, अपना समय, अपना पैसा, अपना प्यार सब दे दिया। लेकिन क्या मिला? धोखा, पीठ पर छुरा, और ऊपर से तंत्र मंत्र, नजर, टोना टोटका, इन सब का खेल आपकी जिंदगी में लंबे समय से चल रहा है। आप सोचते रह गए कि किस्मत खराब है, घर में झगड़े क्यों हो रहे हैं, धंधा रुक क्यों रहा है, पैसा आते आते वापस क्यों चला जाता है, बच्चे बीमार क्यों रहते हैं, रातों की नींद क्यों उड़ गई, क्यों कभी शांति महसूस नहीं हुई। आपको क्या लगा ये सब यूं ही हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज मैं आपको सच्चाई बताने आया। आपके जीवन में दो लोग ऐसे बैठे हैं जो आपकी बर्बादी की जड़ है। दो लोग, बस दो, लेकिन ये दो लोग आपकी जान के दुश्मन हैं। आपके घर की हर बर्बादी के पीछे यही दो चेहरे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, आप जितने भोले हो उतने ही खतरनाक लोग आपके आसपास हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिन पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया, जिन्हें आपने अपने घर में जगह दी, अपने दिल में जगह दी, उन्हीं दो लोगों ने आपको तंत्र मंत्र से, नजर से, टोने टोटके से इतना बांध दिया है कि आपका हर काम, हर खुशी, हर सफलता उन तक पहुंचने से पहले ही मर जाती है। आपने क्या महसूस नहीं किया? जब भी कोई अच्छा काम बनने लगता है, जब भी कोई खुशखबरी आने वाली होती है, जब भी कोई सौदा पक्का लगता है, अचानक रुक जाता है। कभी बेमतलब लड़ाई, कभी अचानक बीमारी, कभी घर में अफरा तफरी, कभी पैसा रुक जाना, कभी रिश्तों में कड़वाहट। ये सब इत्तेफाक नहीं है, ये उन दो लोगों का खेल है जिन्हें देखकर आपका दिल तो पिघल जाता है, पर उनकी नीयत पत्थर से भी ज्यादा काली है। और सुनो, आप जिन पर आज तक भरोसा करते आए, जिन्हें आप अपने करीब समझते आए, वे आपकी खुशियों से जलते हैं। आपकी तरक्की उनके सीने में कील की तरह चुभती है। आपकी मुस्कान उन्हें हजम नहीं होती। आपकी प्रगति उनकी रातों की नींद उड़ा देती है।
भाइयों और बहनों, आज मैं आपको सीधी बात बता दूं, अगर आपने उन दो लोगों से रिश्ता आज ही नहीं तोड़ा तो आपके जीवन में आने वाली सबसे बड़ी अनहोनी को कोई नहीं रोक पाएगा। खतरा आपके दरवाजे पर खड़ा है। मैं मजाक नहीं कर रहा। आपकी सांसें, आपके परिवार की सुरक्षा, आपके बच्चों का भविष्य, सब कुछ इन दो लोगों के हाथों में फंस चुका है। वे चाहे एक शब्द न बोलें, पर उनकी नजर, उनका मन, उनके इरादे आपकी खुशियों को हर पल खा रहे हैं। और सुनो, मैं आपको डराने नहीं आया, मैं आपको जगाने आया हूं। आपके आगे हाथ जोड़कर आया हूं, क्योंकि आप जैसे भोलों को अक्सर वही लोग धोखा देते हैं जो सामने से मीठा बोलते हैं, पीछे से खंजर घोंपते हैं। भाइयों और बहनों, जब तक आप इन दो लोगों से दूरी नहीं बनाएंगे, तब तक आपकी किस्मत नहीं बदलेगी। आपका पैसा नहीं टिकेगा, आपका घर शांत नहीं होगा, आपकी सेहत नहीं सुधरेगी, आपकी मेहनत आपको फल नहीं देगी, और सबसे बड़ा खतरा, आपकी जान तक को ये लोग हानि पहुंचा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये दो लोग कौन हैं? उनके नाम, उनके इरादे, उनके चेहरे, उनके कारण, क्यों आपको तुरंत उनसे रिश्ता तोड़ना है, मैं आपको सब बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले, अगर आप सच में अपने ऊपर मंडरा रहे संकट को हटाना चाहते हो तो कमेंट में सच्चे मन से लिख दो, जय महादेव, क्योंकि इस नाम में ही वह शक्ति है जो आपके ऊपर चढ़ी हुई नकारात्मक ऊर्जा को काट सकती है। अब ध्यान से सुनना, पहला जो व्यक्ति है उसका नाम जिस अक्षर से शुरू होता है, वही अक्षर आपके जीवन में सबसे बड़ा कांटा बन चुका है। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, क्योंकि अब मैं उस पहले व्यक्ति का जिक्र करने वाला हूं जो आपकी जिंदगी को भीतर से खा रहा है। पहले व्यक्ति जिसके नाम का पहला अक्षर है एस। जी हां दोस्तों, एस अक्षर से शुरू होने वाला व्यक्ति आपके लिए सबसे बड़ा संकट है। ये वही लोग हैं जो सामने से मीठा बोलेंगे, मुस्कुराएंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आपके हर काम में दखल देंगे, मानो आप उनसे ज्यादा समझदार कोई है ही नहीं, लेकिन अंदर से उनका मन आपके लिए जहर से भरा है। आपकी तरक्की, आपकी खुशी, आपके घर की रौनक सब इन्हें काटती है। आपने महसूस नहीं किया, जब भी आप खुश होते हो, जब भी कोई शुभ समाचार आता है, जब भी आपके घर में कोई उत्साह होता है, इनकी नजर उसके ऊपर सीधी लगती है, और उसके बाद क्या होता है, खुशियां जैसे रुक जाती हैं। कभी अचानक लड़ाई, कभी अचानक आर्थिक नुकसान, कभी बिना वजह घर का माहौल खराब, कभी काम बनते बनते बिगड़ जाना। ये संयोग नहीं है भाई, ये अक्षर वाले की नजर है। इनकी बातों से बचकर रहना, क्योंकि सामने से ये मीठा बोलेंगे और पीछे से डसेंगे। लेकिन अब सुनो, आपके लिए इससे भी बड़ा खतरा दूसरा व्यक्ति है। अगर पहला व्यक्ति आपके भाग्य को रोकता है तो दूसरा व्यक्ति आपके जीवन पर वार कर सकता है। मंच पर बैठे आप सभी साधकों को मेरा प्रणाम। आज जो सत्य मैं आपको सुनाने वाला हूं वो कोई सामान्य बात नहीं है। ये वो सच है जिसे सुनकर कई लोगों की रूह तक कांप जाएगी, क्योंकि आज का संदेश सीधा चेतावनी है, और चेतावनी भी ऐसी कि इसे अनदेखा कर दिया तो भाग्य की रेखाएं भी आपका साथ छोड़ देंगी। देखिए, कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब ऊपर वाला खुद संकेत भेजता है, पर समस्या यह है कि इंसान संकेत देखकर भी समझ नहीं पाता, और जब विपत्ति सिर पर खड़ी हो जाती है तब हाथ जोड़कर भगवान को याद करता है। पर इस बार जो होने वाला है वो बहुत तेज, बहुत अचानक और बहुत निर्णायक होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, दुश्मन की चाल अपने चरम पर है, वो आपको नहीं गिरा पाए
इसीलिए अब आपको डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भक्तों, आज यहां जो दिव्य संकेत प्राप्त हुआ है वो बताता है कि अब दुश्मन का खेल खत्म होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति पर ईश्वर का आशीर्वाद होता है उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। पर साथ ही मैं ये भी स्पष्ट कर दूं, अहंकार छोड़ दीजिए, क्योंकि जब ईश्वरीय न्याय उतरता है तो निर्दोष बचता है और दोषी सीधा पकड़ में आता है। भक्तों, ध्यान से सुनिए, आपके जीवन में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसे समझ पाए तो उन्नति का रास्ता खुल जाएगा, और नहीं समझ पाए तो जिस चीज से डरते रहे वही आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। आपने लंबे समय से सहा है घर वालों की नजरअंदाजियां, करीबी लोगों के धोखे, पीठ पीछे की गई चालें, और वो लोग जो मुस्कुरा कर मिलते थे लेकिन अंदर से आपका विनाश चाहते थे। ये समय उन सबका पर्दाफाश करने वाला है। मैं कह रहा हूं, आगामी दिनों में आपको सीधा संकेत मिलेगा।